हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल वर्बो क्वेस्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहां हम इंग्लिश को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, आज वहीं हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं और वो है यूज़ ऑफ देयर इन इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर देयर का यूज़। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में जब हम जगह को पहले बोलते या लिखते हैं तो इंग्लिश में हम सेंटेंस को देयर से बनाना शुरू करते हैं, और अगर हिंदी में चीज़ पहले आ जाए और जगह बाद में तो फिर हम देयर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सेंटेंस को उस चीज़ से ही बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इसके रूल को देखते हैं। रूल नंबर 1, जब हिंदी में जगह पहले आ जाए तो देयर का इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है देयर प्लस इज़ या आर या वॉज या वर और उसके बाद नाउन। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि कमरे में एक आदमी है। अब इसमें देखें कि कमरे में हमने जगह पहले बोला, तो इसलिए इसका सेंटेंस जो हम बनाना शुरू करेंगे वो देयर से। और चूंकि कमरे में एक आदमी है तो इसलिए एक आदमी के लिए जो इज़ आर में से हम लेकर के इज़ आएंगे, चूँकि आदमी सेंटेंस के अंदर एक है, यानी कमरे के अंदर। तो देयर इज़ अ मैन इन द रूम। इसी तरीके से बैग में कुछ किताबें हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि बैग जो जगह है किताब के लिए वो हम पहले बोल रहे हैं और किताबों को हम बाद में बोल रहे हैं। तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। चूँकि अब यहाँ पर एक से ज़्यादा किताबें हैं तो लिहाजा इज़ की जगह पर हम आर लाएंगे, जैसे देयर आर सम बुक्स इन द बैग। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, स्कूल के पास एक पार्क है। अब यहाँ पर देखें पार्क कहाँ पर है? स्कूल के पास, जो कि जगह है, और वो उस जगह को हमने पहले बोला, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि आपने देखा पिछले सेंटेंसेस के अंदर। तो अब ये सेंटेंस होगा देयर इज़ अ पार्क नियर द स्कूल। तो इस तरीके से हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। रूल 2 है, जब चीज़ पहले आ जाए, यानी कि अगर चीज़ पहले आ जाए और वो चीज़ जिस जगह पर है वो बाद में, तो फिर हम देयर का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट हम उस चीज़ से ही सेंटेंस को बनाना शुरू कर देंगे। उसका फार्मूला क्या है? तो वो चीज़ यानी थिंग, वो चीज़ प्लस इज़ आर या वॉज वर्ड, उसके बाद वो जगह या नाउन वो लास्ट में लेकर के आएंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी कमरे में है। अब यहाँ पर देखें कि एक आदमी, कमरे के अंदर एक आदमी है, लेकिन चूँकि कमरा जो है वो बाद में हम बोल रहे हैं और उस कमरे में जो आदमी वो हिंदी में पहले आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम सेंटेंस को देयर से नहीं बनाएंगे, बल्कि डायरेक्ट उस आदमी से ही बनाना शुरू करेंगे। तो वो कैसे? अ मैन इज़ इन द रूम। सिमिलरली यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है, कुछ बुक्स बैग में है, यानी कुछ किताबें बैग में हैं। अब यहाँ पर भी देखें कुछ किताबें या कुछ बुक्स, वो हम पहले बोल रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी हम डायरेक्ट उन किताबों से ही बनाना शुरू करेंगे, देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा? सम बुक्स आर इन द बैग। तीसरा सेंटेंस, एक पार्क स्कूल के पास है। अब यहाँ पर देखिए एक पार्क जो है वो पहले आ रहा है और जहाँ पर है, यानी जिस जगह पर, वो बाद में बोल रहे हैं, स्कूल के पास। तो इसको भी हम कैसे बनाएंगे? वैसे ही, यानी बगैर देयर के। अ पार्क इज़ नियर द स्कूल। तो यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर जगह पहले बोल रहे हैं हिंदी में तो वो हम देयर से बना रहे हैं, और जिन सेंटेंसेस के अंदर हमने जगह को बाद में बोला और उन जगहों पर जो चीज़ें हैं उनको पहले, तो उनको हमने बगैर देयर के बनाया। अब इसको एक बार ज़रा सा इस टेबल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, ब्रीफली ज़रा सा इस पर नज़र डालते हैं। अब यहाँ पर देखें हिंदी में जो सेंटेंस है, कमरे में आदमी है, इसका इंग्लिश सेंटेंस आएगा देयर इज़ अ मैन इन द रूम। रूल क्या है? जगह पहले, यानी कि देयर का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से आदमी कमरे में है, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? अ मैन इज़ इन द रूम। रूल क्या है? चूँकि इस सेंटेंस के अंदर हिंदी में चीज़ पहले आ गई है, तो लिहाजा यहाँ पे देयर का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस, यानी बैग में कलम है। तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें देखें कि बैग में जगह पहले। रूल इसका क्या है? रूल ये है कि यहाँ पर देयर का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि जगह पहले आ, तो जगह पहले आने की वजह से अब ये सेंटेंस होगा देयर पेन्स इन द बैग। अब जो लास्ट सेंटेंस है उसको देख लें, पेन्स बैग में है, यानी कलम बैग में है। तो अब यहाँ पर देखें
इंग्लिश सेंटेंस जो बनेगा हमारा वो बगैर देयर के बनेगा। क्यों? क्योंकि जगह या जो बैग है वो हम बाद में हिंदी में बोल रहे हैं। तो सेंटेंस क्या होगा? पेन्स आर इन द बैग। रूल, नो यूज़ ऑफ देयर। देयर का इस्तेमाल नहीं होगा। देयर का इस्तेमाल जब एंड में हो किसी सेंटेंस के, तो वहाँ पर देयर का मीनिंग हम करते हैं वहाँ। जैसे आई वॉज ओवर देयर। अब यहाँ पर देयर का मीनिंग होगा वहाँ, यानी मैं वहाँ पर था। कुछ सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हम प्रेजेंट करते हैं और आपको इन सेंटेंसेस को खुद बनाना है और चेक करना है कि आप इन सेंटेंसेस को सही से बना पा रहे हैं या नहीं, और आप इस चैप्टर को सही से समझ पाए हैं या नहीं। तो पहला सेंटेंस है टेबल पर एक बुक है। अब ये आपको खुद से बनाना है। दूसरा सेंटेंस गार्डन में 2 बच्चे हैं। तीसरा बैग में कुछ कलम हैं। चौथा एक कुत्ता पार्क में है। तो ये 4 सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं। तो ये चारों सेंटेंसेस आपने बना के देखा और अब ज़रा सा मैच करें, क्या आपने इन सेंटेंसेस को सही से बनाया है या कहीं पर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है। तो टेबल पर एक बुक है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। दूसरा सेंटेंस गार्डन में 2 बच्चे हैं। इसमें भी देखें गार्डन में जगह पहले है, तो अब ये भी देयर से ही बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा? तो हमारा सेंटेंस होगा देयर आर 2 चिल्ड्रन इन द गार्डन। बैग में कुछ कलम हैं, तो इसमें भी जगह पहले है, तो सेंटेंस क्या होगा? देयर आर सम पेन्स इन द बैग। एक कुत्ता पार्क में है। अब यहाँ पर देखिए एक कुत्ता पहले है और जहाँ पर वो कुत्ता है यानी पार्क वो बाद में है। तो अब सेंटेंस जो हमारा होगा अ डॉग इज़ इन द पार्क। अ डॉग इज़ इन द पार्क। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि देयर का इस्तेमाल कब और कैसे करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को विज़िट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।